भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र की यह कथा अहंकार के नाश और विनम्रता के महत्व को अत्यंत गूढ़ रूप से समझाती है। यह कथा बताती है कि चाहे सौंदर्य हो, शक्ति हो या गति, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो वह व्यक्ति या सत्ता अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाती है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीला के माध्यम से शिक्षा देने वाले हैं, इस प्रसंग में हनुमान जी को माध्यम बनाकर सबको सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। द्वारिका नगरी अपने वैभव, सौंदर्य और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ राज करते थे, परंतु उनका राज केवल सत्ता का नहीं, धर्म और प्रेम का था। सत्यभामा जो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नियों में से एक थी, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। धीरे धीरे उनके मन में अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य को लेकर अभिमान उत्पन्न होने लगा। उन्होंने यह लगने लगा कि उनके समान सुंदर कोई नहीं और श्री कृष्ण उन्हें सबसे अधिक इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वे अद्वितीय हैं। उसी प्रकार गरुड़ जो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वाहन हैं, अपनी अद्भुत गति पर गर्व करने लगे। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में उनकी उड़ान बेजोड़ थी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनसे तेज कोई नहीं और वे सबसे शक्तिशाली वाहक हैं। उनका यह गर्व धीरे धीरे अहंकार का रूप लेने लगा। सुदर्शन चक्र जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र है, वह भी अपने आदम्य सामर्थ्य पर अभिमान करने लगा। उसका विचार था कि उसकी शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह शत्रुओं का नाश करता है, अधर्म का अंत करता है और उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। उसे यह भ्रम हो गया कि वह स्वयं ही सर्वशक्तिमान है। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे अपने भक्तों के मन में उठने वाले भाव को सहज ही समझ लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों ही अपने अपने गुणों पर अहंकार करने लगे हैं, तो उन्हें चिंता हुई। श्री कृष्ण जानते थे कि अहंकार चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, अंततः पतन का कारण बनता है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस अहंकार को प्रेम और लीला के माध्यम से नष्ट किया जाए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी भक्ति, बल, बुद्धि और विनम्रता के अद्भुत संगम हैं। वे अपार शक्ति के स्वामी होते हुए स्वयं को श्री राम का दासी मानते हैं। उनके जीवन में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से द्वारिका आने का आग्रह किया। हनुमान जी आज्ञाकारी भक्त थे, वे तुरंत द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। किंतु इस बार वे एक अनोखी लीला करने वाले थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में धारण किया और उसी अवस्था में द्वारका में प्रवेश किया। जब द्वारका के द्वार पर यह दृश्य दिखाई दिया तो सब चकित रह गए। सबसे पहले गरुड़ की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि जिस सुदर्शन चक्र को वे अजय मानते थे, जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे, वह आज हनुमान जी के मुख में एक साधारण वस्तु की भांति रखा है। गरुड़ का गर्व क्षण भर में डगमगा गया। उन्हें अपनी गति और बल पर किया गया अभिमान स्मरण हो गया। सत्यभामा भी यह दृश्य देखकर विस्मित रह गई। उनके मन में यह भाव उठा कि जिनके सामने सुदर्शन चक्र भी तुच्छ प्रतीत हो, उनके सामने सौंदर्य का गर्व कितना छोटा है। पहली बार उन्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। सुदर्शन चक्र स्वयं भी लज्जित हो गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि उसकी शक्ति भी भगवान की इच्छा से ही है। यदि प्रभु चाहे तो वही शक्ति किसी और के माध्यम से भी प्रकट हो सकती है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। हनुमान जी श्री कृष्ण के सामने पहुंचे और सुदर्शन चक्र को आदरपूर्वक उनके चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ सबको देखने लगे। फिर उन्होंने मधुर वाणी से कहा, सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन, तुम तीनों मेरे ही अंश हो। तुम्हारे गुण तुम्हें मेरे द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। यदि उनमें अहंकार आ जाए तो वही गुण तुम्हारे बंधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सौंदर्य बिना विनम्रता के अहंकार बन जाता है, गति बिना संयम के उन्माद बन जाती है और शक्ति बिना भक्ति के विनाश का कारण बन जाती है। हनुमान जी के पास अपार बल है, परंतु उनमें अहंकार नहीं, इसलिए वे महान हैं। यह सुनकर सत्यभामा ने अपने हृदय में पश्चाताप किया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। गरुड़ ने भी अपने गर्व को त्यागते हुए प्रभु चरणों में नमन किया। सुदर्शन चक्र ने भी यह स्वीकार किया कि उसकी शक्ति का स्रोत केवल और केवल भगवान है। इस प्रकार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण ने तीनों का अहंकार नष्ट किया और उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गुण क्यों न हो, यदि उनमें विनम्रता नहीं हो तो अधूरे हैं।